हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, तो इसमें जितना भी प्रश्न है सभी के सभी स्टूडेंट से लिया गया है दोस्त। ठीक है, और देखिए इसमें 100 प्रश्न है। इसमें 100 प्रश्न है, पार्ट नंबर 3 है। ठीक है दोस्त, अभी ये जो है पार्ट नंबर 3 है, और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखे हैं, पहले जाकर वीडियो को देख ले। तो यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, या ट्रेन या बिहार पुलिस हो गया। ठीक है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देखिए इसमें एक सेकेंड, इसमें जितना भी प्रश्न है ना दोस्त, सभी के सभी हार्ड प्रश्न लिया गया है। इसमें जितना भी प्रश्न है सभी के सभी हार्ड प्रश्न है। इसमें 100 प्रश्न है। ठीक है, अगर आप लोग अगर 100 प्रश्नों में से अगर 20 का सही जवाब देते हैं तो आपका तैयारी ठीक है। एक और मेरा बात ध्यान सुनिएगा दोस्त, इन सभी प्रश्नों में से इस वीडियो के आखिरी आखिरी 90% छात्र गलत जवाब देते हैं। ठीक है, आप सही जवाब दे पाते हैं या नहीं, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। आज हम ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, और एक भी प्रश्न आप लोग मिस मत करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्त, जो भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले एक सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है दोस्त, कोई भी कमेंट करना, लेकिन कोई भी कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखिएगा पहला प्रश्न देखिएगा, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मतलब भारत में जलवायु किस प्रकार का है, पहला बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत की जलवायु किस प्रकार का है, इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। कैसा है दोस्त? उष्ण कटिबंधीय मानसून। ये सब क्वेश्चन बिहार पुलिस हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, या रेलवे हो गया, या ग्रुप डी हो गया, ये सभी सभी के सभी प्रश्न आता है। ठीक है दोस्त, एक भी प्रश्न मिस नहीं करना। और आप लोग चाहते हैं कि हम टॉपर व्यक्ति बने, तो आप लोग एक एक कमेंट देना। ठीक है दोस्त, मतलब कमेंट में आप लोग जवाब देना, तब आप लोग टॉपर व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा दोस्त, भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका राइट जवाब बताइए क्या है। पश्चिमी विक्षोभ, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या चक्रवात, या हिमपात। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग को सही जवाब बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? मतलब राष्ट्रीय आय का अनुमान है जो वह कौन लगाता है, तो इसका राइट जवाब बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का NHO हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेशनल हाई हॉस्पिटल हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन होता है? जो देखिएगा परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है, इसमें जो दिया हुआ है परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है। ए में है अणु, बी में है परमाणु, सी में है कोशिका, और डी में है प्रोटीन। तो परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है, तो इसका राइट जवाब बताइए क्या होगा। परमाणु का सबसे छोटा कण होता है परमाणु होता है। ठीक है, परमाणु ही होता है। ये तो कोशिका और प्रोटीन तो होगा ना दोस्त। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है, इसका सही जवाब बताइएगा। ए में है धनात्मक, बी में है ऋणात्मक, सी में है उदासीन, और डी में है दोनों। तो तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? जो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? ए में है कोशिका झिल्ली, बी में है केंद्रक, सी में है माइक्रोकॉन्ड्रिया, और डी में है राइबोसोम। ठीक है, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है दोस्त, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का।
छठा का जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कोशिका का केंद्रण केंद्र होता है ऑप्शन नंबर नहीं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जो बीच का भाग होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, ये बिंदु होता है ये, ठीक है, इसका बाहरी परत होता है, कोशिका होता है, मतलब कोशिका झिल्ली होता है। अब देखिएगा सबसे आसान क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग अगर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आपको यह कमेंट करना है कि हाँ, कि हम 100 प्रश्नों में से हम 100 प्रश्नों में से 50 सवाल का जवाब दे दिए, या 100 या 85 प्रश्न का जवाब दे दिए, या 40 का ही दे पाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक कमेंट करना है कुछ भी क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, कोशिका की खोज किसने किया था दोस्त, कोशिका का खोज किसने किया था, इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। अब देखिएगा कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जो कार्य है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्त, कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। 8वां देखिएगा, नहीं 9वां क्वेश्चन देखिएगा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। अगर आपको पास शक्ति है दोस्त, अगर आपको पास शक्ति है तो किसी को भी क्या कर सकते हैं, बाट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, बाट लगा सकते हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, जो सिंधु सभ्यता था उसका जो सिंधु सभ्यता था उसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा था दोस्त, उसका प्रमुख बंदरगाह पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, लोथर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लोथर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए सिंधु सभ्यता मुख्य किस नदी के किनारे विकसित हुई है, मतलब विकसित हुई पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, अरे एक सेकेंड, मतलब सिंधु सभ्यता, देखिए एक सेकेंड, जो सिंधु सभ्यता मुख्य किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त बताइए। ए में है गंगा, बी में है सिंधु, सी में है नर्मदा और डी में है गोदावरी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, अब देखिएगा गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था इसमें बताइए। ए में है बोध गया, बी में है लुबनी, सी में है सारनाथ और डी में है कुशीनगर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्त, रूबनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, रूबनी में हुआ था। और बोध गया में क्या होता, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और सारनाथ में अपना अपना प्रथम उपदेश दिए थे। और कुशीनगर में वह अपना और खुशीनगर में उनका मृत्यु हो गया। ठीक है दोस्त, खुशीनगर में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और सारनाथ में वह अपना प्रथम उपदेश दिए थे। और जो बोध गया में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 13 देखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था दोस्त, इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का बोध गया में। कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। और सारनाथ में वह अपना प्रथम उपदेश दिए थे। और राजगीर में राजगीर में मतलब बिंदुसार की अवस्था में वह उसका प्रथम उपदेश था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अदिश राशि का उदाहरण कौन है, जो इसमें दिया हुआ है 14 वाला अदिश राशि का उदाहरण इसमें कौन कौन है। ए में देखिएगा वेग है, बी में बल है, सी में द्रव्यमान है और डी में विस्थापन है दोस्तों। इसमें अदिश राशि का विस्थापन कौन सा है। देखिए अदिश राशि का मतलब क्या होता है, अदिश राशि का मतलब होता है हम किसी वस्तु का द्रव्यमान से धकेल सकते हैं, उसको माप सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किसको हम माप सकते हैं, वेग को तो नहीं माप सकते हैं, बल के तो हम लोग नहीं माप सकते हैं और विस्थापन के भी हम लोग नहीं माप सकते, लेकिन द्रव्यमान को हम माप सकते हैं। क्या दोस्त, द्रव्यमान को हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका सी जवाब राइट हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। अब देखिए सदिश, अब आ गया सदिश राशि का उदाहरण इसमें कौन सा है। ए में दिया है समय, बी में दिया है दूरी, सी में दिया है बल और डी में दिया है द्रव्यमान।
तो सदिश राशि का उदाहरण इसमें कौन सा है? देखिए, सदिश राशि का मतलब क्या होता है? सदिश राशि का मतलब होता है हम जिसको हम नहीं माप सकते हैं, जिसको लंबाई का पता नहीं लगा सकते हैं, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दूरी। क्या दोस्त? दूरी हो जाएगा। दूरी को हम कभी भी माप सकते हैं, लेकिन उसको लंबाई को नहीं माप सकते हैं। अब देखिएगा 16 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, प्रौद्योगिकी प्रो प्रौद्योगिकी हासिक काल का प्रमुख औजार कौन था? जो देखिए, प्रौद्योगिकी बोलिए चाहे नवयुग बोलिए, मतलब नव काल बोलिए, तो देखिए नव काल में जो मनुष्य रहता था उसका उसका औजार क्या था? मतलब वह किस चीज से शिकार करता था? ए में दिया है लोहा, बी में दिया है पत्थर, सी में दिया है तांबा और डी में दिया है कांच। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? पत्थर था उसका औजार। क्या था? पत्थर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मगध की पहली राजधानी कौन थी? जो मगध की पहली राजधानी कौन सा था? इसका राइट जवाब बता दीजिए। मगध का पहला राजधानी कौन था? उसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? उसका राइट जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? राजगीर था। कौन था? राजगीर था। और इसको दूसरा नाम क्या है? गृह ब्रज था। कौन दोस्त? गृह गृह ब्रज भी इसको कहा जाता था। ठीक है, गृह ब्रज भी कहा जाता था। अब देखिए, संतुलित आहार में कौन सा पोषण तत्व होता है? यह देखिएगा 18 क्वेश्चन देखिएगा, संतुलित आहार में कौन सा पोषक तत्व होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्या होता है? देखिए, ए में दिया है केवल कार्बोहाइड्रेट, बी में दिया है केवल प्रोटीन, सी में दिया है सभी आवश्यक पोषक तत्व और डी में दिया है केवल वसा। तो क्या कह रहा है? संतुलित आहार में कौन सा पोषक तत्व होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। क्या दोस्त? सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्त? जो भारत का संविधान हुआ था वह कब लागू हुआ था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए स्वर्ण ईंधन कौन सा है? जो स्वर्ण नहीं पूछ रहा है दोस्त, स्वच्छ ईंधन कौन सा है? देखिए एक सेकेंड, इसमें जो कह रहा है स्वच्छ ईंधन कौन सा है, इसमें स्वच्छ ईंधन कौन सा है? ए में दिया है लकड़ी, बी में दिया है गोबर और सी में दिया है एलपीजी और डी में दिया है कोयला। तो इसमें स्वच्छ ईंधन कौन सा है? स्वच्छ ईंधन का मतलब समझे, मतलब इसकी जिससे कोई नुकसान नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका? एलपीजी है। कौन है? एलपीजी है। ठीक है, अगर आप लोग 20, अभी देखिए 20 क्वेश्चन, अभी तक 20 क्वेश्चन हो गया है। अगर 20 क्वेश्चन में से अगर आप लोग अगर 5 क्वेश्चन का सही जवाब दे दे दिए हैं तो समझिए कि आप लोग का तैयारी अच्छा है। ठीक है, और जो भाई अभी तक 20 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, समझिए उसका तैयारी बहुत 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 अच्छा है। ठीक है दोस्त, आपको सरकारी नौकरी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब देखिएगा 20, अब देखिए 21 क्वेश्चन से आप लोग 21 क्वेश्चन से आप लोग कितना जवाब देते हैं? देखिए वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है इसमें बता दीजिए। कौन है दोस्त? वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ए में दिया है वृक्षारोपण, बी में दिया है वाहन एवं उद्योग, सी में दिया है वर्षा और डी में दिया है नदियां। ठीक है, तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट जवाब हो जाएगा वाहन एवं उद्योग, जो अभी कंपनियां लगातार विकसित हो रहा है उसी कारण से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? जो भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? ए में दिया है गोवा, बी में दिया है झारखंड, सी में दिया है पंजाब और डी में दिया है केरल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? इसका राइट जवाब हो जाएगा झारखंड। क्या है? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा झारखंड।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? देखिए जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, जो मौलिक अधिकार होता है वह कितने प्रकार का है? ए में दिया है 5, बी में दिया है 6, सी में दिया है 7 और डी में दिया है 8। तो कितने प्रकार के होता है? 6 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ये सब क्वेश्चन भी आई है दोस्त, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को स्टार मार लीजिएगा, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को स्टार मार लीजिएगा। तो भाग कितना में है? भाग 4 में है। इसको बोला जाता है भाग 4, ठीक है। भाग 4 में है। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्त 25 वाला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, भारत की मुद्रा क्या है? जो भारत की मुद्रा क्या है? भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है। क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? किस राज्य पूछ रहा है? तो ए में है राजस्थान, बी में है मेघालय, सी में है पंजाब और डी में है गुजरात। किस राज्य में होता है? कहाँ होता है? मेघालय में होता है, ठीक है। मेघालय में होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया गया है? देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए में है वस्तुएं, बी में है सेवाएं, सी में है पुराने सामान की बिक्री और डी में है उत्पादक, ठीक है। तो किसके शामिल नहीं किया गया है? तो सेवाया का शामिल नहीं किया गया है, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? तो इसका राइट जवाब देखिएगा, कौन होता है? परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और वह न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और वह न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कार्य का सूत्र क्या है? मतलब जो कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का सूत्र क्या है? कार्य का सूत्र क्या है? इसका राइट जवाब बता दीजिए। कार्य का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है। क्या दोस्त? द्रव्यमान द्रव्यमान गुना वेग होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति का सूत्र होता है कार्य कार्य बटा समय होता है। क्या होता है? कार्य का शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय होता है, ठीक है। कार्य बटा समय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? जो इसमें है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्त? इसका राइट जवाब बताइए। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। और जो राखी घड़ी होता है ना, जो राखी घड़ी है वह भारत का सबसे बड़ा जो भारत का सबसे बड़ा नगर है। क्या है? नगर है, भारत का पूछ रहा है। और जो जो मोहनजोदड़ो है वो वह कहाँ का है? पाकिस्तान में है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था या बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था, ठीक है। देखिए तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्त? सारनाथ में हुआ था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। ए साई पत्ती में लंबाई का मात्रक क्या होता है? देखिए एस आई पत्ती में लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई को हम किस में मापते हैं? ठीक है, लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। क्या दोस्त, लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा। अब देखिए समय, देखिए समय का ये सही मात्रक क्या होता है? मतलब समय को हम शुरू कहाँ से करते हैं? समय को शुरू हम कहाँ से करते हैं? देखिए मिनट से तो नहीं करते हैं, घंटा से तो नहीं करते हैं, दिन से तो नहीं करते हैं, सेकंड से करते हैं। ठीक है, क्या से करते हैं? सेकंड से करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? देखिए जो नवपाषाण मतलब शुरू में भारत हुआ विकसित, तो उसका प्रमुख विशेषता क्या था? ए में हो जाएगा कृषि की शुरुआत, बी में हो जाएगा लोहा का उपयोग, सी में देखिएगा सिक्कों का प्रचलन और डी में देखिएगा लैंडमार्क। ठीक है दोस्त, तो नवपाषाण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नवपाषाण में कृषि का शुरुआत हो गया था। ठीक है, नवपाषाण काल में कृषि मतलब करने की शुरुआत हो गया था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखिएगा। मगध साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? देखिए जो मगध है, मगध का सबसे प्रसिद्ध मगध साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मगध का हो जाएगा कौन दोस्त? अशोक हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे अशोक है। देखिए और देखिएगा सेंड वाला बुक में इसमें कम से कम 3 पेंजा में दिया हुआ है जो अशोक के बारे में दिया हुआ है। जैसे बिंदुसार हो गया, बिंबिसार हो गया, बिंबिसार के बाद कौन आता है? अजात शत्रु आता है। ठीक है, तो अजात शत्रु के बाद आता है अशोक। तो अशोक अशोक को जो है ना वो कम से कम 3 से 4 पेंजा में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मगध साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? अशोक था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 38 क्वेश्चन देखिएगा। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्त? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ए में दिया है संतरा, बी में दिया है चावल, सी में दिया है घी और डी में दिया है दाल। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? संतरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतरा हो जाएगा। संतरा किस में होता है? खट्टे फल में होता है। अब देखिएगा निर्माण किस निर्माण किसने किया था? निर्माण किसने किया था? तो निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? निर्माण किसने किया था? संसद, बी में हो जाएगा संविधान सभा, सी में हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और डी में हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो निर्माण किसने किया था? तो संविधान सभा इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका राइट जवाब हो जाएगा संविधान सभा हो जाएगा। अब देखिए सीएनजी किस प्रकार का ईंधन है? सीएनजी किस प्रकार का ईंधन है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो सीएनजी किस प्रकार का ईंधन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ठोस हो जाएगा। क्या दोस्त? ठोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है दोस्त? जो जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण बोल रहा है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? ए में है औद्योगिक अपशिष्ट, बी में है वर्षा, सी में है हवा और डी में है सूर्य। तो देखिए जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 42 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा। झारिया कोयला किस राज्य में है? झारिया कोयला होता है ना, वो वह किस राज्य में है? तो झारिया कोयला किस राज्य में है दोस्त? तो कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। और भारत का सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है राजस्थान। बिहार में तो इसमें तो नदी बहता है, सोन नदी है, ये सब रहता है। और छत्तीसगढ़ में होता है, धान का खेती बहुत होता है। अब देखिए 43 की क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार से जुड़ा है? तो शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार से जुड़ा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शिक्षा का अधिकार से। किसे दोस्त? शिक्षा का अधिकार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अब देखिए आपको हम 50 प्रश्न में से पूछेंगे कि कितना जवाब दे दिए। अब देखिएगा 44 क्वेश्चन देखिएगा।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? किस देश से लिया गया है दोस्त? देखिए इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का आयरलैंड से लिया गया। कहाँ दोस्त? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। ये सब क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं ना आ रहा है, समझिए कि वीवीआई है। देखिए रुपया का प्रतीक कब अपनाया गया था? मतलब रुपया का प्रतीक कब अपनाया गया? मतलब रुपया रुपया को प्रतीक कब अपनाया गया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का 2010 में। कब दोस्त? 2010 में अपनाया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ए में है हिमालय पर्वत, बी में है चंद्रमा, सी में है मंगल ग्रह और डी में है रेगिस्तान। तो इसमें देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है दोस्त? हिमालय पर्वत है। कौन है? हिमालय पर्वत है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्त? इसका राइट जवाब हो जाएगा जे जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था? जे जे थॉमसन ने किया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 देखिए पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसका बना होता है दोस्त? इसका राइट जवाब बताइए। ए में है प्रोटीन, बी में है सेलुलोज, डी में है वसा और नहीं सी में है वसा और डी में है स्टार्च। तो पौधों की कोशिका में पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। अब देखिएगा ऊर्जा का ये सही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा ऊर्जा का ये सही मात्रक क्या होता है? चाहे ऊर्जा बोलिए या शक्ति बोलिए, ऊर्जा बोलिए या शक्ति बोलिए, तो ऊर्जा का ये सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है दोस्त? वाट होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु का उपयोग करते थे? मतलब सिंधु सभ्यता का लोग मुख्यतः किस धातु का उपयोग करते थे? किसका करते थे दोस्त? कांस्य के करते थे। किसका करते थे? कांस्य के करते थे। लोहा का उस समय में परिचित नहीं हुआ था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा भारत में शीत ऋतु का मुख्य किस महीने में होती है? देखिए भारत में जो शीत ऋतु है वह किस महीने से शुरू होता है? किससे होता है दोस्त? इसका राइट जवाब हो जाएगा इसका राइट जवाब किस महीने से होता है? ए में दिया है मार्च मई, बी में दिया है जून जून सितंबर, सी में दिया है नवंबर फरवरी और डी में दिया है जुलाई अक्टूबर। तो इसका हो जाएगा नवंबर फरवरी में जो ठंड जो लगता है वही से शुरू होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? मतलब किस क्षेत्र का है? किस क्षेत्र का है दोस्त? उद्योग क्षेत्र का है। किसका? नहीं, हाँ उद्योग क्षेत्र का। कृषि जो होता है दूसरा होता है, कृषि है जो दो में है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? जो परमाणु क्रमांक होता है वो वह किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का प्रोटॉन और प्रोटीन की नहीं, अरे यार प्रोटॉन की संख्या के। किसका दोस्त? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 को देखिएगा डीएनए मुख्य मुख्य कहाँ पाया जाता है? मतलब डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए में है केंद्रक, बी में है राइबोसोम, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया और डी में है कोशिका। तो डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है दोस्त? राइबोसोम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है। अब देखिएगा 55 क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकेंड 55 वाला देखिएगा
यदि बल का विस्थापन की दिशा समान हो तो कार्य क्या होगा? देखिए, यदि बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो कार्य क्या होगा? ए में होगा शून्य, बी में होगा ऋणात्मक, सी में होगा धनात्मक और डी में होगा अनिश्चित। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? क्या हो जाएगा? धनात्मक नहीं, दो धनात्मक नहीं होगा, क्या होगा? यदि बल का विस्थापन का दिशा समान हो तो उसका क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जब समान है तो इधर से तो समान है, मतलब शून्य है। अब देखिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्त? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए, 57 क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? जो हड़प्पा सभ्यता था उसका खोज किसने किया दोस्त? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? दयाराम साहनी ने किया था। और दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, एक सेकेंड दोस्त, क्वेश्चन आगे दूसरा आ गया। देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? मतलब कितना वर्ष की आयु में वह अपने घर को छोड़ दिया था? ए में दिया है 25 वर्ष, बी में दिया है 29 वर्ष, सी में दिया है 35 वर्ष और डी में दिया है 40 वर्ष। तो वह 29 वर्ष की अवस्था में वह अपना घर त्याग दिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। वेग किस प्रकार का राशि है? जो वेग है ना दोस्त, वेग किस प्रकार की राशि है? तो वेग किस प्रकार का राशि है? तो वेग है एक, क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। वेग एक प्रकार का क्या है? सदिश राशि है। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा। मगध मध्यपाषाण काल की विशेषता क्या है? मतलब इसमें विशेषता क्या है? मतलब विशेषता का मतलब जानते हैं? मतलब मध्यपाषाण काल में क्या प्रसिद्ध था? देखिए, ए में दिया है कृषि विकास, बी में दिया है सूक्ष्म पत्थर औजार, सी में दिया है लोहा का उपयोग और डी में दिया है नगरों का निर्माण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दो, सूक्ष्म पत्थर के औजार। मतलब उस समय में पत्थर के औजार रहते थे, ठीक है। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 को देखिएगा। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? देखिए, मगध जो होता है, मगध साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसमें किसे माना जाता है? ए में दिया है बिंबिसार, बी में दिया है अजात शत्रु, सी में दिया है अशोक और डी में दिया है महाजनपद। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को। किसको दोस्त? बिंबिसार को माना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 को देखिएगा। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो देखिए, जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ए में दिया है प्रोटीन, बी में दिया है कार्बोहाइड्रेट, सी में दिया है विटामिन और डी में दिया है खनिज लवण। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का कार्बोहाइड्रेट। कौन दोस्त? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 को देखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? मतलब भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू और डी में दिया है सरदार पटेल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। 64 क्वेश्चन देखिएगा। बायोगैस बनाने में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मतलब बायोगैस बनाने में मुख्यतः कौन सी गैस होता है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा आप लोग को दोस्त? मुख्यतः कौन गैस होता है? ए में दिया है ऑक्सीजन, बी में दिया है मीथेन, सी में दिया है हाइड्रोजन और डी में दिया है नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मीथेन। क्या रहता है? मीथेन रहता है। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। ओजोन परत किस प्रकार की प्रदूषण से प्रभावित होता है? मतलब ओजोन परत किस प्रकार के प्रदूषण से प्रभावित होता है? ए में दिया है ध्वनि, बी में दिया है वायु प्रदूषण, सी में दिया है जल प्रदूषण और डी में दिया है मृदा प्रदूषण। तो किससे होता है?
तो वह होता है वायु प्रदूषण से। किससे होता है दोस्त? वायु प्रदूषण से होता है। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिएगा, रानीगंज कोयला किस राज्य में स्थित है? जो रानीगंज कोयला है वह किस राज्य में स्थित है? देखिए रानीगंज, ये वाला क्वेश्चन पे स्टार मार लीजिएगा। ठीक है, स्टार मार लीजिएगा। तो रानीगंज कोयला किस राज्य में है? ए में है बिहार, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है पंजाब और डी में है गुजरात। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में है। आप देखिएगा, समानता का अधिकार संविधान के किस भाग में है? देखिए समानता का अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 2 में है। किस में है? भाग नंबर 2 में है। अब देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का न्यायालय, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा क्या होता है? लागू कराया जा सकता है, लागू नहीं कराया जा सकता है, राष्ट्रपति लागू करता है, राज्यपाल लागू करता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लागू कराया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, 69 देखिएगा, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? जो भारत में सिक्का जारी करने का अधिकार होता है वह किसके पास होता है दोस्त? आरबीआई के पास होता है। किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। ठीक है, और दो में हो जाएगा भारत सरकार के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दो में पूछेगा तब भारत हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। अब देखिएगा 70 क्वेश्चन देखिएगा, मानसूनी मानसूनी हवाएं भारत में किस दिशा में आती है? जो मानसूनी होता है वो मानसूनी हवाएं भारत में किस दिशा से आती है? किस दिशा से आती है? किस दिशा से आता है? तो दक्षिण पश्चिम से आता है। कहाँ दोस्त? दक्षिण 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 और पश्चिम से आता है। कहाँ से? दक्षिण और पश्चिम से आता है। न्यूटन की खोज किसने किया था? न्यूटन की खोज किसने किया था? तो न्यूटन की खोज किसने किया है दोस्त? न्यूटन की खोज किया था कौन दोस्त? जेम्स डैविक ने किया था। जेम्स डैविक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पौधों की कोशिका में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या रहता है? प्रकाश की कोशिका में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या रहता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या दोस्त? प्रकाश संश्लेषण करना रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। शक्ति का एसआई इकाई क्या है? मतलब शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति का क्या होता है? शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर राइट सी हो जाएगा। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग किस किस लिपि के प्रयोग करते थे? मतलब सिंधु सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ए में दिया है बाही लिपि, बी में दिया है खटोष्टी लिपि और डी में दिया है सिंधु लिपि और डी में दिया है देवनागरी लिपि। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सिंधु लिपि। कौन दोस्त? सिंधु लिपि हो जाएगा। अब देखिए, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मतलब गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? परिनिर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति नहीं दोस्त, मतलब परिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु कहाँ प्राप्त हुआ था? तो मृत्यु प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और जो सारनाथ में था उसका प्रथम उपदेश, सारनाथ में वह अपना प्रथम उपदेश दिए थे और बोध गया में उसका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और राजगीर में प्रथम था। ठीक है, अब देखिएगा 76 क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे अधिक बोल रहा है, सबसे अधिक बोल रहा है। मतलब भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो चेरा चेरा पूंजी है। कौन दोस्त? चेरा पूंजी है। कौन है? चेरा पूंजी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? देखिए यहाँ देखिएगा, ए में दिया है क्षेत्रफल, बी में दिया है कुल जनसंख्या, सी में दिया है राज्य की जनसंख्या और डी में दिया है जिलों की जनसंख्या। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कुल जनसंख्या से दिया जाता है। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? जो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान, यहाँ देखिएगा द्रव्यमान कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्त? नाभिक में होता है। कहाँ होता है? नाभिक में होता है। ठीक है, नाभिक में होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 को देखिएगा, 79 को देखिएगा, मतलब 79 को देखिएगा, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? मतलब कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा राइसोसोम को। किसको दोस्त? राइसोसोम को कहा जाता है। स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? एम जी एच होता है। क्या होता है? एम जी एच होता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मतलब सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? देखिए लोथर तो था, वहां का बंदरगाह था। कालीबंगा तो ये भारत में है। कालीबंगा तो सबसे नीचे, और लोपर तो है ये ना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्त, मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये सबसे बड़ा स्थान, ये सबसे बड़ा नगर था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? मतलब गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ए में है संस्कृत, बी में है पारी, सी में है हिंदी और डी में दिया है फारसी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का, किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। त्वरण किस प्रकार की राशि है? त्वरण जो है वह किस प्रकार का राशि है? तो त्वरण है वह किस प्रकार की राशि है? एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। मानव मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु कौन सा है? जो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु कौन सा है? ए में है लोहा, बी में है तांबा, सी में है चांदी, डी में है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सबसे पहले कौन सा धातु था दोस्त? तांबा का था। कौन सा था? तांबा का था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85, नंद वंश का संस्थापक कौन है? मतलब नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नंद वंश का संस्थापक माना जाता है किसको दोस्त? महा महापंद नंद को। कहा दोस्त? महापंद नंद को माना जाता है। अब देखिए आप, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए में दिया है स्कर्वी, बी में दिया है रोटोंडी, सी में दिया है रिकेटस और डी में दिया है बेरी बेरी। तो विटामिन डी की कमी से होता है, कौन होता है? रिकेटस होता है। ठीक है, विटामिन डी का, अब विटामिन डी कहाँ मिलता है? सूर्य के प्रकाश में मिलता है। सूर्य के प्रकाश में मिलता है। ठीक है, और विटामिन डी और विटामिन डी मिलता है मछली के तेल में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मतलब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ए में दिया है 24वां, बी में दिया है 42वां, सी में दिया है 44वां और डी में दिया है 50वां। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 42वां में जोड़ा गया है। अब देखिए 88 क्वेश्चन देखिएगा, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मतलब एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है दोस्त? तो एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89, मतलब 89, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? ए में दिया है वाहन एवं लाउड स्पीकर, बी में दिया है पेड़ पौधे और डी में दिया है नदियां और नहीं, सी में दिया है नदियां और डी में दिया है बादल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वाहन वाहन एवं लाउड स्पीकर। क्या दोस्त? वाहन एवं लाउड स्पीकर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है?
मतलब भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, इसमें बता दीजिए क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है, रानीगंज है। कौन है, क्षेत्र पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रानीगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रानीगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। अब देखिएगा 91 क्वेश्चन देखिएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। किस में है, अनुच्छेद 32 में। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए समान नागरिक सहित किससे संबंधित है। मतलब समान नागरिक सहित किससे संबंधित है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, समान नागरिक सहित किससे संबंधित है, तो वह सहित है किससे है, नीति निर्देशक तत्व से। किससे है, नीति निर्देशक तत्व से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, मतलब ये हुआ था 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 में हुआ था। अब देखिए भारत में मानसून सामान्यतः किस महीने में आता है। जो भारत में मानसून है वह किस महीने में आता है। ए में दिया है जनवरी, बी में दिया है मार्च, सी में दिया है जून और डी में दिया है नवंबर। तो मानसून पूछ रहा है, तो मानसून जो शुरू होता है दोस्त वह जून नहीं, मानसून पूछ रहा है मतलब किस महीने में शुरू होता है। तो मानसून जो हो जाता है जून में होता है। मतलब जून में गर्मी पड़ता है और गर्मी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आंधी तूफान आता है, मेघ भी आता है, तो उसी को बोलते हैं मानसून की शुरुआत। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 95 वाला देखिएगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस किस प्रयोग पे आधारित है। मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रयोग पे आधारित है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, कैथोड किरण पर। ए में दिया है कैथोड किरण पर, बी में दिया है स्वर्ण पत्र या गोल्ड फोल्ड प्रयोग पर, और डी में दिया है तेल बूंद प्रयोग पर, और नहीं सी में दिया है, और डी में दिया है एक्स किरणों पर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा स्वर्ण पत्र प्रयोग पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। सियाने वाला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। ठीक है, ओवन बोलता है इसको, अंडाणु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए एक एक किलो वाट बराबर कितना होता है। जो 1 किलो वाट बराबर होता है वह कितना होता है, तो वह होता है 1000 वाट होता है। कितना होता है, 1000 वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। 98 क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग था ना, वह किस जानवर से परिचित नहीं थे। जानवर से परिचित नहीं थे, वह किससे नहीं था, वह घोड़ा से नहीं था। वहाँ हाथी बैल भैंस सब रहता था, लेकिन घोड़ा 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 नहीं था दोस्त। ठीक है, वहाँ घोड़ा नहीं था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, गौतम बुद्ध के अनुयायी किस धर्म के मानने वाले थे। मतलब गौतम बुद्ध थे और वह किस धर्म को मानते थे। ए में दिया है जैन, बी में दिया है बौद्ध, और सी में दिया है सिख, और डी में दिया है फारसी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के मानते थे। किसको दोस्त, बौद्ध धर्म मानते थे गौतम बुद्ध। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। ठीक है दोस्त, और जो भाई 100 प्रश्नों में से जो भाई या दोस्त 100 प्रश्नों में से कम तब 50 प्रश्न का सही जवाब दे दिए, 50 प्रश्न का सही जवाब दे दिए, ठीक है, तो उसका समझिए नौकरी की तैयारी में उसका नौकरी की तैयारी में उसका जीके जीत एकदम मजबूत है, और वह 100% उसका नौकरी लग जाएगा। और जो भाई कम से कम 100 में से 70 क्वेश्चन के जवाब दे दिया इस वाला वीडियो में, तो समझ जाइए कि उसका उसका मजबूती एकदम नौकरी
थोड़ा अब ज्यादा दूर नहीं है। मतलब 99 मतलब 99% में से कम 20% ही बच्चा इस सब क्वेश्चन के जवाब देता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी लगे दोस्त, तो कमेंट में एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, तभी आपको कुछ हो सकता है। तो अगर देखिए दोस्त, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मेहनत करें वीडियो पे, तो आप लोग से हम कुछ नहीं मांगते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग से कुछ नहीं मांगते हैं, बस एक चीज मांगते हैं, एक सब्सक्राइब कर देना दोस्त, और एक लाइक कर देना, ठीक है। और एक थोड़ा सा कुछ कमेंट करना, लेकिन क्वेश्चन का कमेंट करना, ठीक है। तब जानेंगे कि आप लोग, हाँ, कितना आप लोग को तैयारी है। अब की वाला वीडियो मिलते हैं तो 500 क्यों चलावेंगे शूट दोस्त, अब की वाला क्यों चलावेंगे, कम से कम तो 500 क्यों चलावेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।